विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की कवायद शुरू। मिलेगा पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के घर से बरामद हुए कैश 3 करोड़ रुपए। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त एस के चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षक जिन्हें यह आशा नहीं थी कि अब मुझे जनवरी 2025 का वेतन मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, इसके लिए हमने भी बीते सुबह एक खबर चलाई थी कि शिक्षकों को वेतन की आशा नहीं। इसमें मैंने कहा था कि शिक्षा विभाग की नज़र विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान की तरफ नहीं होकर अन्य कार्रवाई की तरफ है, लेकिन शिक्षा विभाग को चाहिए कि तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए हैं, उन सभी को अविलंब वेतन भुगतान की प्रक्रिया संबंधी पत्र निर्गत करे। दोस्तों, अंततः शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है और पत्र के माध्यम से विशिष्ट शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान की कार्रवाई पर दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ अहम बातों का उल्लेख इस पत्र में किया गया है कि शिक्षकों को पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आखिर इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग द्वारा तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक अहम पत्र जारी कर दिया गया है और यह पत्र है विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे कि जहां जनवरी महीना बीतने वाला है, शिक्षकों का ना तो एनपीएस अकाउंट खुल पाया है और ना ही उनका वेतन फिक्सेशन हो पाया है। इसको लेकर शिक्षकों में इस बात को लेकर भ्रम सी पैदा हो गई थी कि मेरा वेतन का भुगतान जनवरी का हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इसके तहत अब शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया और वेतन भुगतान संबंधी दिशा निर्देश तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दी गई है कि शिक्षकों का ससमय वेतन भुगतान हो जाना चाहिए। इस ओर शिक्षा विभाग की ओर से कवायद शुरू की जाए। दोस्तों, इसके संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है कि विद्यालय अध्यापकों की भांति विशिष्ट शिक्षकों को भी सारी सुविधाएं दी जाएगी और वेतन भुगतान के मामले में सबसे पहले नितांत आवश्यक है इन शिक्षकों का एनपीएस अकाउंट खोला जाना, यानी प्रान नंबर जनरेट किया जाना। इसके लिए भी तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया गया है। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं कि कुछ एक जिले ही बचे होंगे जहां से शायद प्रान जनरेट संबंधी कोई दिशा निर्देश या फिर पत्र जारी नहीं किया गया है। संभवतः बिहार के सभी जिलों की ओर से विशिष्ट शिक्षकों के प्रान जनरेट संबंधी पत्र निर्गत कर दिया गया है। जहां तक कि मेरा मानना है और जो मेरा आंकड़ा कहता है, उस आंकड़ों के अनुसार लगभग 1,75,000 विशिष्ट शिक्षकों में से 50,000 के आसपास ही शिक्षक शेष बचे हैं जिन्होंने प्रान जनरेट के लिए आवेदन नहीं कर रखी है। सिर्फ व सिर्फ जिला शिक्षा पदाधिकारियों को चाहिए कि जिन शिक्षकों के द्वारा प्रान जनरेट संबंधी ऑनलाइन अप्लाई कर दिया गया है, उन तमाम आवेदनों का वेरीफाई करते हुए उनका प्रान नंबर जनरेट संबंधी कार्य को आगे बढ़ाया जाए। बताते चले कि दोस्तों, 1 जनवरी 2025 से ही शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से प्रान जनरेट संबंधी आवेदन किया गया है और जो खबर प्राप्त हो रही है, कई शिक्षकों से प्राप्त सूचना के आधार पर जिन शिक्षकों के द्वारा 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, यहाँ तक कि 4-5 जनवरी को भी प्रान जनरेट संबंधी आवेदन किया गया था, उन सभी का आवेदन अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया है। अब चाहिए कि जब शिक्षा विभाग की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से अविलंब ही तमाम आवेदनों को वेरीफाई करे ताकि ससमय शिक्षकों का प्रान नंबर जनरेट हो जाए, क्योंकि प्रान नंबर जनरेट होने के बाद ही वेतन भुगतान के आगे की कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि पत्र में उल्लेख कर दिया गया है कि प्रान नंबर जनरेट हो जाने के बाद शिक्षकों के डेटा को HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग किया जाएगा। इसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेंगे, इसलिए चाहिए कि सबसे पहले जितने भी आवेदन कर दिए गए हैं उन सभी को वेरीफाई करते हुए अविलंब शिक्षकों को प्रान जनरेट होने में सहयोग प्रदान शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाए। साथ ही साथ जिन शिक्षकों के द्वारा अभी तक प्रान जनरेट संबंधी आवेदन नहीं किया गया है, वहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से अगर दिशा निर्देश दे दिया गया है तो अविलंब ही शिक्षकों को चाहिए कि ऑनलाइन माध्यम से प्रान जनरेट संबंधी आवेदन कर दिया जाए, क्योंकि HRMS पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग क्रम में भी ज़्यादा से ज़्यादा समय लगने की संभावना दिख रही है।
लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि शिक्षकों का ससमय भुगतान हो, इस ओर जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से कदम बढ़ाया जाए। वहीं दोस्तों, जारी किए गए पत्र में एक अहम शब्द का उल्लेख किया गया है, वह उल्लेख है पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ ही होता है कि शिक्षकों को वर्तमान में जो भी वेतन प्राप्त हो रहे थे या फिर प्राप्त होते, उसके अनुसार शिक्षकों को पे मैट्रिक्स के आधार पर विशिष्ट शिक्षक इंडेक्स का लाभ देते हुए उनका वेतन का निर्धारण किया जाए। यानी स्पष्ट हो चुका है कि 1 जनवरी 2025 को नियोजित शिक्षक के रूप में शिक्षकों का जो वेतनमान होता, जो उनका बेसिक पे होता, उससे किसी भी सूरत में विशिष्ट शिक्षक के रूप में वेतन कम नहीं होना चाहिए। और इसके आधार पर 1 जनवरी 2025 को तमाम विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों को एक इंक्रीमेंट का लाभ दे होगा। साथ ही साथ नियोजित शिक्षकों को भी दे होगा, जो उन्हें अवश्य वेतनमान में जोड़ कर दिया जाएगा। परंतु विशिष्ट शिक्षक बनने के क्रम में उन्हें एक इंक्रीमेंट का लाभ देते हुए उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाएगा और इसके आधार पर उनका वेतन का निर्धारण किया जाएगा। अब जब यह पत्र जारी कर दिया गया है तो इसमें राज्य मुख्यालय बिल्कुल सजगता दिखाई है। उनकी ओर से ससमय वेतन भुगतान हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। अब जिला स्तरीय पदाधिकारी के ऊपर यह दायित्व बनता है कि शिक्षकों का वेतन भुगतान ससमय हो जाए। इसके लिए अपना कदम को आगे बढ़ाते हुए लगातार इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। दोस्तों, इसके संबंध में जिला शिक्षा कार्यालय की अहम भूमिका सबसे पहले प्रान नंबर जनरेट में शिक्षकों को सहयोग करने के रूप में होता है। वहीं दोस्तों, शिक्षा विभाग के अंतर्गत अब एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिला है। आपको भी मालूम होगा कि बिहार के शिक्षा जगत में आज का दिन बहुत ही सनसनीखेज रहा है। इसका मुख्य वजह यह है कि जिला पश्चिमी चंपारण बेतिया के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के यहाँ विजिलेंस की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। दोस्तों, मैं बता दूं कि कुल 7 जगहों पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इसमें पटना समेत बगहा, बेतिया, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा इत्यादि कुल 7 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम के द्वारा छापेमारी की गई थी और एक समय में किया गया था। सबसे अहम बात तो ये रही कि कुल 3 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी के आवास से। और इतना ही नहीं, ढेर सारे गहने भी जब्त किए गए हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी के बेड के नीचे से कैश के रूप में 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। सबसे ज़्यादा कैश उन्हें बेतिया स्थित आवास से बरामद हुए हैं, उसके बाद समस्तीपुर जिले से बरामद की गई है। वहीं दोस्तों, बताते चले कि इसको लेकर ये भी खबर सामने उभर कर आई है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत परवीन के सगे संबंधियों और रिश्तेदारों के नाम से पूरे बिहार के कई जगहों पर बड़े बड़े कीमती फ्लैट और जमीन है, जिसके भी दस्तावेज विजिलेंस की टीम को हाथ लगी है। बताते चले कि रजनीकांत परवीन पिछले लगभग 20 सालों से जिला शिक्षा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं और वर्तमान में बेतिया में वो 3 सालों से कार्यरत हैं। मुख्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा जिले के रहने वाले हैं, लेकिन उनका ससुराल समस्तीपुर बताया गया है। समस्तीपुर में ही उनकी पत्नी सुषमा शर्मा शिक्षिका थी, जो बीच में ही नौकरी छोड़ दी थी और फिलहाल वो 3 प्राइवेट विद्यालय की संचालिका है, जिसमें दरभंगा, बगहा और समस्तीपुर 3 जगहों पर उनका निजी विद्यालय है। तीनों विद्यालय कैंपस में भी निगरानी की टीम के द्वारा छापेमारी की गई है। इसके क्रम में उनकी पत्नी की बहन पूनम शर्मा के ऊपर भी कार्रवाई होने की बात कही जा रही है, जो फिलहाल समस्तीपुर में एक शिक्षिका के रूप में कार्यरत है। हालांकि इसकी पुष्टि खबर नहीं मिल पाई है कि किन दस्तावेजों में पूनम शर्मा का नाम आया है, लेकिन खबरों के क्रम में ये कहा जा रहा है कि श्रीमती पूनम शर्मा, जो समस्तीपुर में ही हाई स्कूल की शिक्षिका है, उनका भी तार रजनीकांत परवीन से जुड़ा हुआ है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।